कुछ बोली सवारी? आपके पति? उनको लेके आने के लिए बोला था। बुलवाने का प्रयास करिए। 128। ये आपकी सेविका है। आपकी सेविका नहीं, आप सेवक हो। स्त्री किसी की सेविका नहीं होती। देवी एक आपकी सेविका है, अगर ये बोल सकती है उसको बोलने की क्षमता दीजिए। महाकाली कृपा करें। हाथ छुओ इनका, एक जना जाओ, दोनों जना जाओ, हाथ छुओ। नहीं, साधक लोग आएंगे। आप दोनों? साधक लोग आएंगे केवल। आप नहीं, आप दोनों। देखिए, हाथ छुइए, पैर छुइए, कुछ भी छुइए। टेम्परेचर, तापमान देखिए। ठंडा है पूरा? पक्का ठंडा है? तो मतलब क्या हुआ? हाथ गर्म है, हाथ भी ठंडा, पैर ठंडे हैं पूरे? सही बात है। बैठो। क्यों? हाँ, आप समझो क्यों। बैठो, पहले बता दो। ये है कालका। कौन सी शक्ति है? कालका कौन होती है? काली देवी की सेविका। काली देवी के जो शक्तियों का मंडल होता है उसमें सबसे नीचे आते हैं वो सेवक जो कि शक्ति का सही तरीके से साधना उपासना नहीं करते, वो सबसे नीचे आते हैं। वो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि मंडल में जाते हैं। उनके ऊपर आती है देवी की पिशाचिनी। उनके ऊपर आती हैं देवी की 8 शक्तियां, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, राकिनी, याकिनी, ये सब सारी लिस्ट ढूंढ लेना। थियरी जो है वो ग्रंथों में उपलब्ध है, ठीक है। उसके ऊपर आती है देवी की यक्षिणी, योगिनी। उसके ऊपर योगिनी। ऊर्ध्व लोक में जब हम पहुंच जाएंगे, डाकिनी इत्यादि के ऊपर फिर ऊर्ध्व लोक शुरू हो जाता है। डाकिनी तक निम्न लोक। इस भूलोक के नीचे के 7 लोकों में ये सब शक्तियां रहती हैं। इसके ऊपर योगिनी, योगिनी ऊर्ध्व लोक की शक्ति है। उसके ऊपर यक्षिणी और उसके ऊपर मूल देवी, ठीक है। ये कालका है। कालका मतलब हुआ देवी की जो सेविकाएं हैं, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि, उनके नीचे की जो पिशाचिनी सेविकाएं होती हैं वो है ये शक्ति। ये जो आप देख रहे हो, पैर ठंडे थे ना इसके अपने वर्तमान टेम्परेचर से? क्यों ठंडे थे? क्यों ठंडे थे? जमीन के नीचे का लोक, ठीक है। सूर्य देवता नहीं होते वहां पे, सूर्य देवता की रोशनी कम होती है। इस लोक में हम मध्य लोक में हैं। ये क्या है? भूलोक। ये मध्य लोक है। तो मध्य लोक में सूर्य देवता इतने प्रकाश में है कि मनुष्यों को कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ध्व लोक में सूर्य देवता पूर्ण प्रकाशमान रहते हैं। तो इसीलिए हमारे देवताओं को क्या दिखाया जाता है? पीछे सूर्य चमक रही है। हमारी जो ऋषियों ने देवताओं को देखा, जिनके सामने प्रकट हुए, तो उस उजाले को, जो ब्राइटनेस रहती है उनके लोक की, वो उन्होंने देखा। वो ब्राइटनेस क्यों रहती है? क्योंकि ऊपर सूर्य देवता इतना चमकते रहते हैं। सूर्य मंडल के हैं वो, ऊर्ध्व लोक। और ये शक्ति चूंकि ये कालका है तो ये निम्न लोक से आ रही है, तो इसलिए ठंडी है। अगर ऊर्ध्व शक्ति रहेगी तो शरीर कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो लोग बोलते हैं कि शक्ति सवारी नहीं ले सकती, सवारी आ गई ना? विश्वास हो गया आपको पूरा कि अब आप अपना हाथ पांव ठंडे चेक करके देखो, कुछ नहीं, आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। ये शक्ति है, सत्य शक्ति है, इसलिए कालका है, शक्ति की कोटि है। अब ये सब चीजें जो लोग नहीं जानते हैं, जो इसके जानकार नहीं है विधान के, वो ये चीजें नहीं जान सकते। वो मनगढ़ंत बोलेंगे, तो मनगढ़ंत तो फिट नहीं बैठेगा। शक्ति दिखाई देनी चाहिए, शक्ति सुनाई देनी चाहिए, स्वयं सिद्ध होना चाहिए, तब वो जान सकता है कि कौन सी शक्ति सामने बैठी। फिर पूरी थियरी फिट होगी। अगर हम केवल थियरी पढ़ेंगे, केवल ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, साधना नहीं रहेगी, तो हम क्या हो जाएंगे? चार्वाक हो जाएंगे कि ज्ञान तो बहुत है पर उसका एप्लीकेशन हमने कुछ देखा ही नहीं। क्योंकि साधना चाहिए, क्योंकि साधना चाहिए, संस्कार चाहिए, विकारों पर नियंत्रण चाहिए, तब जाकर ये सारी चीजें समझ में आती हैं। जब शक्ति बताएगी तुमको समझ में नहीं आने वाला। ये मनगढ़ंत कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि शक्ति आई नहीं तब तक जो है चलो मैं लोगों को 4 बात सिखा दूं। नहीं सिखा सकते हो।
क्यों? क्योंकि अभी ये कालका आके बैठी है, अब इसको बोल दिए कोई और शक्ति है, अगर थियरी से बोलेंगे तो कुछ भी शक्ति अन्य बोल सकते हैं, बोलेंगे नहीं ये दुर्गा देवी की है, नहीं ये फलाना ढिमकाना की है, नहीं ये पूर्वज है, नहीं ये कोई भूत प्रेत है, वैसा बोलेंगे तो सही नहीं चीज है ना वो। तो जब देवी तुम्हारे पास स्वयं सिद्धि रहेगी तभी तुम पहचान सकते हो कि शक्ति कौन सी है, और फिर तुम्हारी जो तुम्हारा ज्ञान है शास्त्रों का, फिर वो प्ले में आता है कि इसके नीचे लोक हैं, लोकों में देवी, देवी लोकों की संरचना ये शास्त्रों में आपके पास जो शास्त्र लिखित हैं उनमें भी काफी मात्रा में उपलब्ध है, पूर्ण रूप से नहीं है परंतु काफी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, समझ लिया ना? सत्य शक्ति परंतु काल का, छोटी शक्ति पर शक्ति, शक्ति शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, छोटी। अब इसमें क्या हो जाता है, अहंकार को पोषित करने के लिए क्या बोलेंगे, अरे ये तो छोटी शक्ति है इसको छोड़ दो, पर स्वयं जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके पास भूत भी नहीं है, कुछ नहीं है, और इसको छोटा बोल रहे हैं। अब हम छोटा बोल रहे हैं क्योंकि देवी से छोटी है वो, परंतु जिसके पास भूत भी नहीं है उसके लिए तो वो बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि शक्ति है वो, तुम कुछ नहीं हो, है ना? तो जो बात परम ब्रह्म की करते हैं और उनकी स्थिति एक भूत को देख के उससे बात करने की भी नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, मात्र ज्ञान का अहंकार। और यदि अहंकार वो जो कि बिना साधना के जो ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा ज्ञान है, जो सिर्फ किताबों से रटा हुआ ज्ञान है, उससे जब हम आएंगे तो ये शक्ति भी दर्शन नहीं देगी। अब आप लोग जिज्ञासु हैं, आप आए तो क्या हुआ, अब दरबार में पहले सबसे पहला नंबर किसका लगा, जिसके ऊपर शक्ति है, क्योंकि आप जिज्ञासु होकर आए, आप जानने के लिए, आप अपनी जो आपका अज्ञान है उसको पीछे छोड़कर जानने की इच्छा से है। ठीक है, तो आप दोनों को साथ में साधना करनी है बेटा। ठीक है, देवी की सेवा करनी है, सेवा करोगे ना, दरबार चलाओगे, है ना? जागृत हो गई तो दरबार चलाना है, उसकी सेवा करनी है। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए साधना करनी है आप दोनों को। जागृत होने के लिए परीक्षण होगा यहाँ पे। हाँ, जागृत होने के बाद, परीक्षण होने के बाद ही दरबार की गद्दी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मनमानी आप बोल दोगे आपके मन में कि नहीं मैं देवी हूँ, तो ये सब समझ में आया ना? यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं चलती। शक्ति रहेगी तो बता दी जाएगी, नौटंकी रहेगी तो बता दी जाती है कि नौटंकी है करके। ठीक है, तो शक्ति है, सत्य शक्ति है, लेकिन जब दरबार के लायक जागृत होगी वो अभी स्थिति नहीं है, तो उसके लिए साधना करनी है। ठीक है, दोनों जन को साधना करनी है। आपको पर्चा इसके पहले दिया हुआ था ना, तो दोनों जन रुक के कैसा करोगे, अभी करना चाहते हो साधना, 3 दिन करनी है तो साधना करो, यहाँ पर ध्यान करोगे 3 दिन। हाँ, यहाँ पर बैठ के पहले 3 दिन करना दी, कर सकते हैं तो करिए, अगर कर सकते हो तो 3 दिन अभी रुक जाओ, आज से ही करो ध्यान यहाँ पर रात जो में। बोलती नहीं है ना शक्ति वो फिर बोलने लगेगी, अभी बोलती नहीं है ना ये, तो बात करने लगेगी, जब बात करेगी तब तो दरबार चलेगा। ठीक है, इनकी पहले इनको चलाना है दरबार, आपको चलाना है ना दरबार, तो चलाना है ना, सेवा करनी है देवी की, और कुछ सोच के नहीं करना कि मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो सब साइड में आता है, वो तो सहज आएगा, है ना? 4 तरह के पुरुषार्थ देवी शक्ति जब आप उसकी सेवा करोगे तो आपको स्वयं से वो प्रदान करेगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन जो आपका उद्देश्य होना चाहिए वो शक्ति की सेवा होनी चाहिए। तो यदि शक्ति की सेवा का उद्देश्य रखोगे तो बाकी सब चीजें अपने आप वो सही करेगी। और अभी तो उच्चाटन में जब इसको नहीं करोगे शक्ति रहेगी, और यदि उसकी सेवा नहीं होगी, यदि वह प्रत्यक्ष नहीं होगी, या तो वो चली जाए या तो प्रत्यक्ष हो जाए, तब तक जो है उच्चाटन रहता है, जिसके ऊपर भी शक्ति आती है। अब शक्ति आ क्यों जाती है, ये सहजता से, सरलता का। चलिए इनका कर देते हैं पर्चा, फिर उसके बाद आपको बताते हैं इसके बाद। ठीक है, तो उपासना करो बेटा आप लोग। कुछ आदेश? वही केवल एक मंत्र, फिलहाल मंत्र भी नहीं रहेगा तो ध्यान पूछिए, ध्यान कर, देवी का ध्यान कर। आज मूल उद्देश्य इनको पूछ लो, क्योंकि पुरुषार्थ करना है उनको, मुद्दे मूल उद्देश्य अभी आज क्यों आए, कुछ और औचित्य नहीं रहना चाहिए। आज अभी और कोई चीज के लिए आए थे क्या, या सिर्फ साधना के लिए? इसी चीज के लिए ना? हाँ, क्योंकि कुछ काम करने जा रहे हैं और कुछ दैवी कर लेंगे, उसका कोई फल नहीं होता। जब दैवी करने जा रहे हैं तो मात्र दैवी ही करने जाना है, तब उसका फल आता है। हम कहीं बिजनेस ट्रिप पे गए, पास से मंदिर पड़ा, दर्शन करके आ जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं। जब अब जैसे इनको साधना करने के उद्देश्य है तो साधना प्राप्त होगी, अगर नहीं है वो उद्देश्य
तो अपनी कोई आर्थिक चीज सही करनी है उसके लिए सिर्फ आए हो तब साधना नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये बीज है, इस बीज को दोनों जन को जपना है। और जपना मतलब जस्ट ध्यान करना है, आंख बंद करके देवी काली का, जीभ निकालने वाली देवी, 4 भुजा, महाकाली माता, काली माता, महाकाली, महाकाली, ठीक है, महाकाली को, हाँ करिए, ठीक है, इनकी भी इष्ट है वो। ये मंत्र से करना है और बाकी पढ़ लेना और उसको करते जाना। 3 दिन रुको यहाँ पर, खाना पीना अपना बंदोबस्त कर लो घर से मंगाने वगाने का, और यहीं पे रुक के रात्रि में साधना करनी है। बैठ के दोनों जन आसन लगा के, और इसी जो बीज दिया हुआ है उसको सांस अंदर, सांस पहले खींचना, सांस खींचा, फिर उसके बाद बीज को इसको एंड तक खींच के छोड़ना है, फिर सांस लेनी, फिर शो करना है और देवी को देखने का प्रयास करना है। ठीक है, 3 दिन दोनों जन को यही चीज करनी है। ठीक है, फोटो अगर लेनी है तो छोटी सी एक फोटो काली, हाँ मंगा लो किसी से, काली देवी की फोटो, ध्यान करने को अच्छा सामने रख के करना है ताकि फिर देवी आएगी, है ना। ठीक है, और अगर यहाँ नहीं करना हो तो फिलहाल नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे रह के ज्यादा असर आता है, क्योंकि यहाँ शक्ति है। यहाँ पे रह के करेंगे तो जल्दी जो है बोलने लगेगी। ऐसा नहीं कि अभी 3 दिन में बोलने लगेगी, जब बोलना होगा तब बोलेगी, लेकिन जब जब यहाँ पे करोगे तो उसका असर ज़्यादा होता है साधना का। ठीक है, और अगर ऐसा है कि नहीं यहाँ नहीं करना है तो फिर घर पे जाके सिर्फ उपासना कर सकते हो। जब यहाँ पे आना हो तो यहाँ पे आके फिर 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन ऐसे अपना आकर यहाँ पे रुक के करते जाओ रात्रि के समय। कि दिन भर अपना काम धाम करो घर पर, शाम को यहाँ पे 5 बजे आ जाने का, और रात तक 12, 1, 2, 3 बजे तक यहाँ पे बैठ के अपना उपासना करना जब तक कि जागृत नहीं हो जाती। ठीक है, जब जब लगे तब तक, जब जब लगे तब तब, अपनी कन्वीनियंस से। देखो धर्म डिफिकल्ट नहीं होता है, धर्म में 3000 चीजें नहीं करनी होती हैं, धर्म बहुत ईजी होता है। अब ऐसा है ना, आपको सरल है। हाँ बहुत सरल होता है। अगर आपको जैसे काम धाम रहता है घर में तो काम धाम अपना करो, तो रात्रि में तो काम नहीं करते हो, रात्रि में तो घर में रहते हो, तो उस टाइम पे अपना यहाँ पे आ जाना और साधना करना। ठीक है, हाँ, समय लगता है, जैसे देखो बेटा वो सब व्यवस्था अपनी अपने हिसाब से आपको करनी है। जब जब समय लगता है तो यहाँ पे आके करो। ठीक है, अगर देवी चाहिए तो वो तो आपको समय संसाधन तो देना ही पड़ता है, उसका और कोई जरिया नहीं होता, क्योंकि देवता की प्राप्ति प्रथम होना चाहिए। अभी देखो खेती कर रहे हो, क्या कमा धमा रहे हो, है ना। जब दरबार चलेगा, जब देवी की सेवा करोगे, पहली बात तो देवी की सेवा का मौका मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी जो प्राप्त हो रहा है वो तो सब साइड का चीज है ना। तो अपने हिसाब से करो जैसा तुम लोगों को समझ में है। जब भी लगता है वैसे अपनी व्यवस्था बना के कम से कम 3 दिन का करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 3-3 दिन का तो कम से कम करो, 3 दिन करो, 7 समय मिले 7 दिन करो, 11 दिन करो, जैसे समय मिले। ठीक है, चलो शेयर।